सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 8 का प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 29। मनीष के गणित, विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक 261 हैं। यानी मनीष जो है वो इन 4 विषयों में टोटल 261 मार्क्स प्राप्त किया है। यदि गणित और विज्ञान के प्राप्तांकों का अनुपात 7:6 है, गणित और विज्ञान का अनुपात है 7:6 और विज्ञान और हिंदी का है 6:5 और हिंदी और अंग्रेजी का है 4:3, तो प्रत्येक विषयों का मार्क्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए ऐसा क्वेश्चन पहले बनाए थे, ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, इस तरह से। तो इसमें विषय का ही नाम लिख देंगे। गणित अनुपात विज्ञान बराबर 7:6 दिया हुआ है, ठीक है। और विज्ञान अनुपात हिंदी बराबर 6:5, तो विज्ञान के जगह पर विज्ञान रखेंगे, हिंदी बाहर हो जाएगा। तो विज्ञान का है ये 6, तो 6 के सामने ये वाला 6 रखेंगे, ठीक है। और गणित अनुपात विज्ञान अनुपात हिंदी ज्ञात करने के लिए 7 को 6 से गुना करेंगे, 6 को 6 से और 6 को फिर 5 से, तब आपका निकलेगा 42:36:30, ठीक है। अब बच रहा है हिंदी अनुपात अंग्रेजी, तो इसके नीचे में हिंदी के सामने हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी बाहर हो जाएगा और तब होगा 4:3 है हिंदी अनुपात अंग्रेजी। अब इनको गुना करना है, यानी 42 को 4 से। गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का चारों का अनुपात ज्ञात करने के लिए 42 × 4, 36 × 4, 30 × 4 और फिर 30 × 3, लास्ट वाला को लास्ट से गुना करना है। तो इस तरह से आया आपका 168:144:120:90, ठीक है। अब ये अनुपात जो है वो सबों में अगर भाग लग जाए किसी से तो सब में दे देंगे, ठीक है। 4 से भाग अगर हम देते हैं तो इसमें भी लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, लेकिन 90 में नहीं लग रहा है, इसलिए 4 से नहीं देंगे, क्योंकि 90 में नहीं लग रहा है। तो 2 से भाग देना होगा, 2 से सब में लग जाएगा। तो 2 से भाग देने पर आ गया 68 को 2 से भाग दिए तो 84, 72, 60, 45। तो ये अनुपात हो गया आपका गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का, ठीक है। अब टोटल जो है, टोटल मार्क्स 261 है। अगर जो अनुपात निकला है इसका योगफल अगर 261 हो जाए तो समझ लेना यही आंसर है। और अगर 261 नहीं होगा तो फिर इसमें x का मान x रख करके और x का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसके कितना गुना फिर है, सबका असली मार्क्स इसके कितना गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसमें देख रहे हैं 1 गुना ही है। इसलिए यही आंसर हो जाएगा आपका कि गणित में 84, विज्ञान में 72, हिंदी में 60 और अंग्रेजी में 45, और इन चारों विषयों का योगफल 261 भी हो जा रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राकेश और रीता की वर्तमान आयु का योगफल 55 वर्ष है। मतलब राकेश और रीता का जितना उम्र है अभी वर्तमान में, दोनों के उम्र का योगफल दोनों को जोड़ने पर 55 वर्ष होता है। लेकिन 10 वर्ष पहले उन दोनों का जो आयु का अनुपात था वो था 4:3। तो उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो हम लोग पहले मान लेंगे 10 वर्ष पहले, क्योंकि 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए माना 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु 4x वर्ष एवं रीता की आयु बराबर 3x वर्ष, अनुपात के आधार पर माने हैं, ठीक है। तो राकेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? जब 10 साल पहले उसका 4x था तो वर्तमान में कितना होगा? 4x + 10 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। वर्तमान आयु हो जाएगा आप उसका 4x + 10। अगर आपका आयु 4 साल था 10 वर्ष पहले, तो अभी कितना हो जाएगा? 14 साल हो जाएगा, यानी 4 + 10। तो यही चीज़ है यहाँ पर।
तो राकेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x + 10 वर्ष और रीता की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x + 10 वर्ष। अब उन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 55 वर्ष है। तो प्रश्न से वही सेट कर दिए हम कि दोनों की वर्तमान आयु को जोड़ दिए तो 55 आना चाहिए। 4x + 10 + 3x + 10 = 55। अब x को एक साथ जोड़ दिए, 4x और 3x जुट गया तो हो गया 7x, 7x प्लस और बिना x वाले को एक साथ जोड़ दिए 10 और 10 हो गया 20। तो 7x + 20 = 55। तो 7x = 20 को इधर भेज रहे हैं बराबर के दूसरी तरफ, तो 55 - 20 = 35। 7x = 35 हुआ, इसलिए x बराबर होगा 35/7 यानी 5। x का वैल्यू निकल गया 5। x का वैल्यू अब निकल गया तो राकेश और रीता की वर्तमान आयु निकाल देंगे, क्योंकि x के अनुसार उनकी वर्तमान आयु है 4x + 10 और 3x + 10। तो राकेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x + 10। तो x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, 4x मतलब 4 × x, तो 4 × 5 कर दिए + 10, तो 4 × 5 + 10 हो गया 30 वर्ष। और रीता की वर्तमान आयु 3 × 5 + 10 यानी 25 वर्ष। यानी दोनों की वर्तमान आयु, एक का 30 वर्ष हो गया, एक का 25 वर्ष हो गया। अब देखिए दोनों का योगफल 55 वर्ष हो भी जाता है। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 होगा कि नहीं, यहाँ पर जांच करने का है, मन ही मन जांच कर लिए। दोनों की वर्तमान आयु निकल गई, दोनों का योगफल 55 वर्ष हो गया। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। पहले जो संख्याएं हैं उनका अनुपात 7:9 है, और अगर उन संख्याओं में प्रत्येक से 30 घटा देते हैं, दोनों संख्याओं से अगर 30 घटा देते हैं, तब नया अनुपात जो बनता है वो होता है 5:7। तो वो संख्याएं क्या हैं? तो हम मान लिए कि संख्याएं 7x और 9x है। अनुपात में x लगा देते हैं तो संख्याएं को मानते हैं हम लोग x गुना करके। तो माना संख्याएं 7x और 9x हैं। तो जब 7x और 9x हैं तो प्रश्न से अब अगर हम 7x और 9x में दोनों में से अगर 30 घटाते हैं तब अनुपात बन जाता है आपका 5:7। तो 7x - 30 अनुपात 9x - 30 = 5:7। अब इसको भिन्न के रूप में यहाँ चेंज किए हैं। पहले अनुपात के रूप में लिखे, फिर भिन्न के रूप में लिख दिए। 7x - 30 / 9x - 30 = 5/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं इधर, तो आ गया 49x - 210, और इधर से किए तो 45x - 150। अब x को एक तरफ किए तो 49x इधर है, रहने दो। 45x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 49x - 45x बराबर -150 इधर पहले से था, और -210 को इधर ला रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो +210 हो गया। अब इसको घटाए तो बचा 4x, और इसको किए तो 60। -150 में 210 जोड़ेंगे तो 60 होगा, ठीक है। तो 60 हो गया, इसलिए x बराबर 60/4 15। x का वैल्यू निकल गया 15। अब संख्याएं निकाल देंगे 15 से गुना कर करके। 7x था तो 7 × 15, 9x था तो 9 × 15। तो संख्याएं बराबर 7x यानी 7 × 15 105, 9x 9 × 15 135। तो ये दोनों संख्याएं हो गई 105 और 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। 17, 22, 26, 34 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष फल जो निकले वो समानुपाती हो जाए। मतलब 17, 22 और 26, 34 में से कौन सी संख्या घटाई जाए सब में, ताकि शेष जो बचे सबका वो सब समानुपाती फिर हो जाए, यानी जो आएगा वो समानुपाती हो जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि माना कि घटाई जाने वाली संख्या बराबर x, मान लेते हैं कि सबसे x घटा देंगे तो समानुपाती हो जाएगा। तो अगर वैसा होगा तब क्या हो जाएगा, तो 17 - x अनुपात 22 - x बराबर 26 - x अनुपात 34 - x। इन सबों से x घटा देंगे जब, तो ये समानुपाती हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, समानुपाती हो गए। अब जब इस तरह की बात आ जाती है
तो इसको सॉल्व करने के लिए अनुपात से हम लोग पहले भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। तो भिन्न में आपका आ गया 17 माइनस एक्स बटा 22 माइनस एक्स बराबर 26 माइनस एक्स बटा 34 माइनस एक्स। ठीक है, जब इस रूप में आ गया तब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो देखिए पहले हम इसको इससे किए, 26 माइनस एक्स को 22 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपका आएगा इतना। 26 माइनस एक्स को 22 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 572 माइनस 48 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और 17 माइनस एक्स को अगर 34 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 578 माइनस 51 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक हम मल्टीप्लाई करके दिखा दिए हैं, ये अलजेब्रिकल मल्टीप्लाई है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे कर रहे हैं। देखिए 17 माइनस एक्स को 34 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये गुना का चिन्ह है, यहाँ पर गुना कर रहे हैं। तो कैसे गुना करना है ये ध्यान दीजिए। पहले x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसका जो चिन्ह है उसको गुना करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर हुआ, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, हो गया। अब आप x को 17 से गुना कीजिए पहले, तो x को 17 से गुना करेंगे तो 17x होगा, और जब इनका चिन्ह को गुना करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस 17x हो गया। ठीक उसी प्रकार अब x से मल्टीप्लाई हो गया, अब 34 से करेंगे तो 34 को x से करेंगे पहले तो 34x होगा, और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, यानी यहाँ माइनस 34x हो गया। एक छोड़ करके लिखना है, गुना का जो नियम है। ठीक है, उसके सजातीय यानी उसका जाति कहाँ पर है वहीं पर लिखना है। तो यहाँ पर माइनस 17x है और यहाँ आ रहा है माइनस 34x, तो उसी के नीचे आएगा। ठीक है, अब 34 और 17 को गुना करेंगे तो 34 और 17 को गुना किए तो आ गया 578, और इन दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है दोनों में, इसलिए प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं दिए हम, प्लस ही है वो। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ते हैं, गुना करने के बाद जोड़ा जाता है ना, तो जोड़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस। अब माइनस 17x और माइनस 34x को जोड़ेंगे तो माइनस 51x हो जाएगा, और 578 का 578 हो जाएगा। इसी तरह से गुना करना आपको, अलजेब्रिकल मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, इस तरह से आपको गुना करना है। इसी तरह से गुना करने पर 26x माइनस 22x को करेंगे तो इतना आएगा, और 17 माइनस 26x नहीं 26 माइनस x को 22 माइनस x से कर रहे हैं, और 17 माइनस x को 34 माइनस x से कर रहे हैं, तो इतना आ गया। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग x वाले को एक तरफ करते हैं बाईं ओर, ये बराबर का बात है। ठीक है, जिसके साथ x जुड़ा हुआ है उसको बाईं ओर करेंगे, और बिना x वाले को सबको हम बराबर के दाईं ओर भेज देंगे। लेकिन भेजने के क्रम में आपको ध्यान रखना है कि आप जिसको भेज रहे हैं वो जिस चिन्ह में है, अगर प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, अगर इधर माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, उल्टा हो जाता है चिन्ह। तो यहाँ पर हमको 572 को उधर भेजना है तो इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस एक्स वाला को इधर रखना है ना, तो 572 को यहाँ हम अभी नहीं लिख रहे हैं, वो उधर जाएगा, अभी छोड़ दे रहे हैं। तो माइनस 48x को लिख लिए, और माइनस 48x को इधर लिखे, और इसके जैसा सजातीय उधर में है माइनस 51x। ठीक है, दोनों के साथ x है, माइनस 51x स्क्वायर नहीं, अगर स्क्वायर रहता तो सजातीय नहीं होता, अलग हो जाता वो। तो इसके जैसा इधर है माइनस 51x, तो इसके बगल में इसको लाएंगे तो माइनस 48x के साथ लाना है हमको माइनस 51x को, तो ये यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस 51x हो गया। ठीक है, प्लस फिर हम एक्स स्क्वायर इधर यहाँ पर है सो लिख दिए, जो यहाँ पर है जो इधर का इधर रहेगा उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, उसके साथ जो चिन्ह है वही रहेगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर रहा, और इसके जैसा इधर भी है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लाएंगे इसके बगल में, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए हैं। उसके बाद इधर आइए,
अब इधर में जो पहले से है उसको रहने दीजिए, पहले उसको लिख लीजिए। तो पहले से 578 था तो लिख दिए 578। अब उधर से लाने वाला को उसके बगल में लिखिए, ठीक है। अब उधर से हमको लाना है किसको, केवल 572 को। 572 इधर प्लस में है तो इसके साथ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए आप आगे फिर कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आपको अब इसको जोड़ घटाव कर देना है जो है सो। तो जब एक प्लस में एक माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में भी है, माने 2 रुपया आया और 2 रुपया फिर गया भी, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इसलिए एक प्लस और एक माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अगर दोनों रहता प्लस में तो जुट जाता, एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर रहता तो हो जाता 2x स्क्वायर। लेकिन एक है एक्स स्क्वायर प्लस में और एक है माइनस में, इसलिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अगर माइनस में एक्स स्क्वायर रहता, दोनों माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाता -2x स्क्वायर। लेकिन ऐसा है नहीं, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कट गया। अब आपका बच रहा है -48x + 3x। तो -48x में 3x कर रहे हैं, -48x + 51x है ना। तो -48x में 51x को अगर हम जोड़ेंगे तो 3x बचेगा, ठीक है। जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा तो 3x बच जाएगा प्लस में। तो 3x बराबर, इधर घटाएंगे 578 में 572 तो क्या बचेगा 6। तो 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/3, तो 2 इसका आंसर हो गया। यानी x का मान 2 निकल गया। जो हमें ज्ञात करना था वो x ही माने थे उसको, और x का वैल्यू निकल गया 2, इसलिए 2 ही आंसर होगा। अभिष्ट संख्या बराबर 2। अब इसको हम लोग चेक कर सकते थे कि अगर 17, 22, 26, 34 सब से अगर 2 घटा देंगे तब क्या हो जाएगा, 15, 20, 24, 32, ये चारों समानुपाती हो जाएंगे। निश्चित है कि हो ही जाएंगे, आप चेक करके भी देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो 33 नंबर में है वो आपका है, सेम क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, इन चारों में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। उसमें घटाने का बात था, इसमें जोड़ने का बात है। सेम है नियम, सारा नियम सेम है। तो हम लोग मान लिए कि माना कि जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर x, ठीक है। तो x मान लिए तो प्रश्न से हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा, x जोड़ देंगे सब में तब, यानी 8 + x अनुपात 13 + x बराबर 18 + x अनुपात 28 + x। फिर इसको भी फ्रैक्शन में चेंज किए दोनों को, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। 8 + x को 28 + x से किए तो इतना आ गया, और 13 + x को 18 + x से किए तो इतना आ गया। देखिए ये गुना करके दिखा दिए हैं, एक गुना करके दिखाया गया है आपको। 8 + x को 28 + x से कैसे गुना किए, तो x और x को किए तो x स्क्वायर, प्लस प्लस को गुना किए तो प्लस, x और 8 को किए तो 8x, और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस, कुछ चिन्ह नहीं देंगे। अब 28 को x से किए तो 28x, और 28 को 8 से किए तो 224। अब इसको जोड़ दिए तो आ गया आपका 224 + 36x + x स्क्वायर, और इसका भी आपका आ गया है 234 + 31x + x स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से यहाँ भी वही काम किए हैं। देखिए x वाला को सब एक तरफ करते गए, बिना x वाला को उधर भेजना है तो 36x को इधर रखे, और इसके जैसा है इधर 31x, तो प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ गया। फिर x स्क्वायर को इधर रखे, इसके जैसा इधर भी है x स्क्वायर प्लस में, तो ये भी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर दोनों कट जाएगा इधर भी, तो बचेगा 36x - 31x, तो घटाएंगे तो आएगा 5x, और इधर घटाएंगे तो आएगा 10। 5x बराबर 10, इसलिए x बराबर 10/5 यानी 2। इसका भी आंसर आपका आ रहा है 2। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन तक आपका पूरा हुआ। और ये रफ वाला जो है आपको समझने के लिए दिए थे, इसको आपको यहाँ पर अपना फेयर कॉपी में उतारने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मिटा दिया जाता है। आपको इसको रफ करना है, रफ में ही करके देखना है गुना, ठीक है। और इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर स्थगित। धन्यवाद।